गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे ब्लड के बारे में। ठीक है, ब्लड के बारे में हमने पढ़ा। ब्लड की क्या होता है, ब्लड क्या होता है। ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स क्या क्या है। हमने ब्लड प्लाज्मा ऑलरेडी डिस्कस किया था, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी भी डिस्कस किया था। जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जो थर्ड कंपोनेंट होता है ब्लड के, जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है, ठीक है, एक तो आरबीसी होता है उसमें, एक तो डब्ल्यूबीसी, और जो थर्ड कंपोनेंट होता है प्लेटलेट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, जैसे कि आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, इसी तरीके से प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। ये जो प्लेटलेट्स है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये मेगा कैरियोसाइट से प्रोड्यूस होता है। हमारे बोन मेरो में एक स्पेशल सेल होता है मेगा कैरियोसाइट, वहीं से ये प्रोड्यूस होता है। और नॉर्मली हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है उसके अंदर तकरीबन कितने ब्लड प्लेटलेट्स होता है, 1,50,000 to 3,50,000 प्रेजेंट होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स मतलब ये बहुत सारे सब्सटेंस रिलीज करता है जो कि क्लॉटिंग या कोगुलेशन ऑफ ब्लड में मदद करती है। ठीक है, ठीक है, अगर प्लेटलेट्स की कमी होती है, रिड्यूस होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, मान लो प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट कम हो जाता है, तो हमें क्लॉटिंग डिसऑर्डर या कोगुलेटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होता है हमारे बॉडी से। ठीक है, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होता है। तो जो प्लेटलेट्स है वो बहुत ही ज़रूरी है हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, फॉर कोगुलेशन, क्योंकि ये बहुत सारे कोगुलेटिंग फैक्टर क्या करता है रिलीज करता है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स कहाँ से मतलब प्रोड्यूस होता है, प्लेटलेट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फॉर्म्ड या प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा कैरियोसाइट्स एक स्पेशल सेल होता है। ठीक है, स्पेशल सेल इन द बोन मेरो। ये जो बोन मेरो के अंदर स्पेशल सेल होता है मेगा कैरियोसाइट, वो प्रोड्यूस करता है प्लेटलेट्स। वो क्या प्रोड्यूस करता है, हमारा प्लेटलेट्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ब्लड के अंदर तकरीबन प्लेटलेट्स, नॉर्मली प्लेटलेट्स कितना होता है, 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट्स होता है। 50,000 प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, ठीक है, और प्लेटलेट्स क्या करता है, प्लेटलेट्स कैन रिलीज a variety of substances ठीक है, platelets can release a variety of substances, most of which are involved in coagulation or clotting of blood। ठीक है, substances most of which are involved in the coagulation or clotting of blood, clotting of blood। ठीक है, ये प्लेटलेट्स बहुत सारे कोगुलेटिंग सब्सटेंस या क्लोटिंग सब्सटेंस, ठीक है, क्लोटिंग सब्सटेंस रिलीज करता है ब्लड के अंदर। ठीक है, जो कि क्लोटिंग में मदद करती है। अगर ये प्लेटलेट्स हमारे ब्लड के अंदर कम हो जाता है तो क्या होता है, रिडक्शन इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स कैन लीडिंग टू अ क्लोटिंग डिसऑर्डर होता है। ठीक है, which will lead to excessive loss of blood from our body। ठीक है, तो ये अगर प्लेटलेट्स कम होगा हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, तो अगर हमें कोई चोट लगती है, ठीक है, तो एक्सेसिव ब्लड रिलीज होता है, लॉस होता है, और ये कोगुलेशन बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ए रिडक्शन इन द number of platelets
can lead to clotting disorder, orders which will lead to excessive loss of blood from the body। ये हो गया हमारे फ्रॉम दी बॉडी, ये हो गया हमारा प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ब्लड के अंदर, ठीक है, जो ब्लड होता है, हमने इसमें पढ़ा, ब्लड के अंदर पढ़ा, ब्लड प्लाज्मा के अंदर पढ़ा, ठीक है, और ब्लड प्लाज्मा पढ़ा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़ा। ब्लड प्लाज्मा के अंदर हमने पढ़ा कि ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो स्ट्रॉ कलर होता है, ठीक है, उसमें 55% ब्लड प्लाज्मा होता है, जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है ब्लड प्लाज्मा, उसमें बहुत सारे मतलब 90 to 92% वाटर होता है, ठीक है, प्रोटीन्स होता है, अल्ब्यूमिन्स, ग्लोबुलिन्स, ठीक है, फाइब्रिनोजन, ये सारा होता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर। इसके अलावा मिनरल्स होता है, इसके अलावा बहुत सारे कोआगुलेटिंग फैक्टर होता है ब्लड प्लाज्मा के अंदर। फिर ब्लड प्लाज्मा के अंदर वाइटामिन्स, यूरिया, ये सारे चीज़ें होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो ब्लड का जो नेक्स्ट कंपोनेंट था फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स जिसको लिकोसाइट कहा जाता है, और लिकोसाइट्स के जो दो मेन टाइप्स से ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स के बारे में पढ़ा। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जो थर्ड जो कंपोनेंट था प्लेटलेट्स, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो हमारे यहाँ पे ब्लड कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप्स के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।